श्री जगन्नाथ महाप्रभु की। एक बंधु महंती नाम के भक्त थे। ठाकुर जी के कीर्तन में उनकी इतनी रुचि थी, इतना मन लगता था उनका कि उसके अलावा और कुछ उनको करना भाता नहीं था। लेकिन अकिंचन परिवार, ज्यादा कमाई का कोई जरिया नहीं था, घर की हालत बड़ी बुरी होती जा रही थी। स्थिति ये हुई कि घर बार बेच करके अब झोंपड़ी में रहने लगे, झोंपड़ी में निवास करने लगे। बच्चे थे, पत्नी थी। बच्चे पत्नियों से कहते थे कीर्तन करो, कीर्तन करो, कीर्तन। बच्चे पत्नी कहते कब तक करें, पेट में कुछ है नहीं, हमारे पिताजी कोई व्यवस्था करो भोजन की। एक दिन बंधु महंती के मन में आया, अब तो कहीं से भी कोई व्यवस्था हो नहीं पा रही है भोजन की। पत्नी से अगर कहूंगा कि जगन्नाथ जी का दर्शन करने चलो तो और चिल्लाएगी, भूखे पेट कहां लेके जाओगे हमको। तब बंधु महंती जी ने क्या कहा, अरे देवी क्या हुआ, आज मुझे मेरे एक मित्र की याद आई। बोले कौन से मित्र हैं? बोले मेरे एक मित्र हैं, उनका नाम जगदीश है। जगदीश। बोले अच्छा, कहां रहते हैं ये? बोले नीलाचल धाम में रहते हैं। वो बड़े धनवान हैं और मेरे बचपन का उन पर बड़ा ऋण है मेरा। मैंने बचपन में बहुत उनकी हेल्प की थी, तो अब मैं उनसे अन्न मांग सकता हूं, धन मांग सकता हूं। तो देवी तुम एक काम करो, तुम और बच्चे सब सामान सब लगाओ और हम उनके पास चलते हैं। 6 दिन लगेंगे पहुंचने में, और रास्ते में कुछ फल वगैरह मिल गए तो खा लेंगे। वहां पहुंच करके तो वो मित्र इतना खिलाएगा कि तुम्हारे पेट में जगह नहीं बचेगी, नर भर जाएगा, तुमको भागना पड़ेगा, वो पीछे थाली लेके भागेगा, खाना तो पड़ेगा। कह तो दिया बंधु महंती ने, लेकिन ना तो कोई मित्र है ना कोई जगदीश है। अच्छा, जगन्नाथ ही जगदीश है। जगदीश का मतलब क्या है? जगत के ईश, ईश यानी कि स्वामी, और जगन्नाथ मतलब जगत के नाथ, नाथ माने स्वामी। बंधु महंती पत्नी बच्चों को लेकर के चल दिए। थोड़ी दूर चल करके पत्नी बोली मुझे तो चक्कर आ रहे हैं भूख के मारे, बच्चे रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। बस 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 पहुंचने वाले हैं, पहुंचने वाले हैं, थोड़ी देर बैठ के कीर्तन करो। करताल बजा के कीर्तन कराते बच्चों से। कीर्तन करते करते बच्चे पत्नी सो जाते, पानी पी पी करके चलते रहे। 6 दिन हो गए। अब तो बच्चे पत्नी बोले पिताजी हमारे प्राण चले जाएंगे, कब पहुंचेंगे हम? तभी नील चक्र दिखाई दिया। जगन्नाथ मंदिर के ऊपर नील चक्र है। कहते हैं उस नील चक्र का कोई मूल्य नहीं है, वो किस धातु का ये कोई जानता नहीं है। उसका विक्रय, उसको कोई बेच नहीं सकता और कोई विचार नहीं, उसका कोई मोल नहीं लगा सकता। इतना धनवान, इतना मूल्यवान है वो नील चक्र जो जगन्नाथ मंदिर के ऊपर विराजमान। नील चक्र जैसे ही दिखाई दिया, अपने पत्नी देखो 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 वो दिखाई दे रहा है। बोले हाँ ये तो कोई मंदिर का शिखर। बोले नहीं नहीं, ये मेरे मित्र